जनरली डी वाई बाई डी एक्स को दो कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है. फर्स्ट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एंड सेकंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. आज हम डी वाई अपॉन डी एक्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x के कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से यूज करते हैं, इसका किस तरीके से एप्लीकेशन होता है, उसकी स्टडी करेंगे. When one quantity y varies with another quantity x, satisfying some relation y equal to f of x, then dy by dx represents rate of change of y with respect to x. यहाँ पर x और y दो वेरिएबल हैं. x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो x में अगर चेंज किया जाएगा तो y में भी चेंज होगा. तो y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x ही dy अपॉन dx है. कभी कभी तीन वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें से दो वेरिएबल x और y दोनों के दोनों डिपेंड करते हैं किसी थर्ड वेरिएबल पे, और हमें y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x निकालना होता है. जैसे तो इसके काम के लिए, if two variables x and y varying with respect to another variable t, that is by the relation x equal to f of t and y equal to g of t, then rate of change of y with respect to x can be calculated by the chain rule, that is dy by dx equal to dy by dt upon dx upon dt. तो यहाँ पर x भी t पे डिपेंड कर रहा है, y also depending on t, and we have to find dy by dx. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. The total revenue in rupee received from the sale of x units of a product is given by r of x. रेवेन्यू फंक्शन है. r of x मीन्स ये डिपेंड कर रहा है x पे. r of x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 50. फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 5. तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑन टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. तो मार्जिनल रेवेन्यू इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू डी आर बाई डी एक्स. आर फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, वी गेट 6x plus 36. Now we have to find dr upon dx when x equal to 5. तो इसी dr upon dx की डेफिनेशन में x की जगह पे 5 रिप्लेस कर देंगे. We get 6 into 5 plus 36, that is 66. Therefore, marginal revenue is rupees 66. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस. वी हैव टू फाइंड चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस. दैट इज वी हैव टू फाइंड डी ए बाई डी आर व्हेन आर इक्वल टू 10. when r equal to 10. तो दो वेरिएबल हैं, a डिपेंडेंट वेरिएबल है, r इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो इनके बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन है एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू r, वी गेट dA upon dr
equal to 2 pi r. Now we have to find dA upon dr when r equal to 10 centimeter. Put this value of r in definition of dA upon dr, that is 2 into pi into 10, that is 20 pi. dA ए की यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस है सेंटीमीटर, तो रेट ऑफ चेंज होगा 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर. नोट करिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर. नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ सर्कुलर सोप बबल इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है किसके रिस्पेक्ट में, ये यूनिट बता रही है, यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड. यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम t इज गिवन. तो dr अपॉन dt इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस एरिया. सरफेस एरिया में चेंज निकालना है, दैट इज वी हैव टू फाइंड ds अपॉन dt व्हेन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. दैट इज वी हैव टू फाइंड ds अपॉन dt व्हेन रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. r और s दोनों t पे डिपेंड कर रहे हैं. r में चेंज मालूम है, s में चेंज निकालना है, तो s और r के बीच में कोई रिलेशन होगा. वो रिलेशन है सोप बबल का स्फीयर का सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर. तो सर s इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ये रिलेशन है. इस रिलेशन को डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम t. तो वी हैव ds अपॉन dt इक्वल टू 8 पाई आर dr अपॉन dt. चेन रूल यूज किया है, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t 2r dr अपॉन dt. नाउ ds अपॉन dt व्हेन r इक्वल टू 7, ds अपॉन dt की डेफिनेशन में r और dr अपॉन dt पॉइंट टू रिप्लेस करें. 8 इंटू पाई 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस 7 इंटू dr अपॉन dt 0.2. कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 35.2 यूनिट. सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम t है, सरफेस एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 35.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून is increasing at a rate of 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो वॉल्यूम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यूनिट बता रही, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है. तो dv अपॉन dt इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, दैट इज वी हैव टू फाइंड ds अपॉन dt व्हेन its radius is 8 centimeter when r equal to 8. तो वॉल्यूम और में चेंज मालूम है, सरफेस एरिया में चेंज निकालना है. तो इसका मतलब है वॉल्यूम और सरफेस एरिया में कोई रिलेशन अगर होगा तो ये काम हो पाएगा. लेकिन हम जानते हैं जो फॉर्मूले हमारे पास हैं वॉल्यूम और रेडियस में है और सरफेस एरिया ऑफ रेडियस में. वॉल्यूम से डायरेक्ट सरफेस एरिया में कोई फॉर्मूला नहीं है. तो हम dv अपॉन dt से निकालेंगे dr अपॉन dt और फिर उस dr अपॉन dt का यूज करके निकालेंगे
ds अपॉन dt। तो dv अपॉन dt से हम निकाल रहे हैं dr अपॉन dt। तो वॉल्यूम और रेडियस में रिलेशन है, स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब। डिफ्रेंशिएटिंग दिस रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, वी गेट dv अपॉन dt इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3 r स्क्वायर dr अपॉन dt। 3 कैंसिल, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर dr अपॉन dt। इस रिलेशन में dv अपॉन dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो वी गेट dr अपॉन dt इक्वल टू 20 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन पाई r स्क्वायर। नाउ dr अपॉन dt हमको मिल गया है, ds अपॉन dt हमको निकालना है। तो रेडियस और सरफेस एरिया में रिलेशन है, सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। डिफ्रेंशिएटिंग दिस रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ds अपॉन dt इक्वल टू 8 पाई r dr अपॉन dt। नाउ वी हैव टू फाइंड ds अपॉन dt व्हेन r इक्वल टू 8। तो रिप्लेस करते हैं 8 पाई इंटू r, 8 इंटू dr अपॉन dt, dr अपॉन dt दैट इज 5 अपॉन पाई r स्क्वायर। और फिर इसमें r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 8 पाई इंटू 8 इंटू 5 अपॉन पाई इंटू r 8 इंटू 8। तो दैट इज इक्वल टू 5। सरफेस एरिया में चेंज है तो यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। एक वॉल है, लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। लैडर का बॉटम ए है, टॉप बी है, लेंथ इसकी 5 है। द बॉटम ऑफ लैडर इज pulled along the ground away from the wall। वॉल से अभी इसको खींचा जा रहा है at the rate of 2 मीटर पर सेकेंड। यानी जो A है ये इस पोल से दूर जा रहा है और उसकी दूर जाने की जो स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। How fast is its height on the wall decreasing? इसकी हाइट में डिक्रीज निकालना है। When the foot of ladder is 4 मीटर away from wall। तो किसी इंस्टेंट में इसकी हाइट इन जनरल हम मान लेते हैं h है लैडर की, और वॉल से लैडर का फुट x डिस्टेंस पे है। तो जो पहली इंफॉर्मेशन थी कि लैडर का फुट जो x डिस्टेंस पे है वॉल से, वो 2.2 मीटर पर सेकंड से वॉल से दूर जा रहा है। तो दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ x इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 2 मीटर पर सेकंड। देयरफॉर वी हैव गिवन dx अपॉन dt इक्वल टू 2। नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ फास्ट इज इट हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग। h में चेंज निकालना है व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे, जिस समय x की वैल्यू 4 है। तो वी हैव टू फाइंड dh अपॉन dt व्हेन
x इक्वल टू 4। अब पहला तो x में चेंज दिया गया है, h में चेंज निकालना है, तो x और h में कोई रिलेशन होना चाहिए। तो रिलेशन हमारा पाइथागोरस थ्योरम से रिलेशन है, दैट इज h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। Differentiating this relation with respect to t, we have 2h dh upon dt plus 2x dx upon dt equal to 0. Now dh upon dt equal to, इसको सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाते हैं, माइनस एक्स dx अपॉन dt अपॉन h। अब हमको निकालना है dh अपॉन dt इन टर्म्स व्हेन x इक्वल टू 4, जबकि हमें dx अपॉन dt दिया हुआ है। तो उस इंस्टेंट पे या इस पूरे एक्सप्रेशन को x के फॉर्म में रिड्यूस कर दें, तो वी हैव माइनस एक्स अपॉन पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम h इक्वल टू √25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। नाउ वी हैव टू फाइंड dh अपॉन dt व्हेन x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4 और dx अपॉन dt 2 रखिए, वी हैव माइनस 4 अपॉन √25 माइनस 4 स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt 2, वी गेट माइनस 8 अपॉन 3। चेंज है हाइट में, हाइट की यूनिट है सेंटीमीटर, टाइम की है सेकंड, तो माइनस 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। नेगेटिव साइन बता रहा है कि हाइट में डिक्रीज हो रही है। तो जब भी रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होता है तो इसका मतलब पहली क्वांटिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू सेकंड क्वांटिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, यानी एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन 160 centimeter long walks away from a lamp post 6 meter high at the rate of 1.1 meter per second. How fast is the length of his shadow increasing when he is 1 meter away from the pole? ये जमीन है, इस पे एक लैम्प पोस्ट है, लैम्प पोस्ट की हाइट दी गई है 6 मीटर, मैन की हाइट है 1.6 मीटर, और इसकी जो शेडो होगी मैन की, तो लैम्प पोस्ट अगर ए भी ले लेते हैं, मैन को PQ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए से लैम्प से P को ज्वाइन करते लाइन खींचें, ये अगर ज़मीन में R पॉइंट पे मिल रही है तो RS पॉइंट पे R से S के बीच में कोई भी रे नहीं आ पाएगी लैम्प की, तो ये जो RQ है वो मैन की शेडो बनेगी। अगर मैन इस वॉल से, इस लैम्प पोस्ट से और दूर जाता है, मान लीजिए मैन अब यहां पर खड़ा है, तो ए से यानी लैम्प से इसके हेड को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ करें। वो अगर जमीन को टी पॉइंट पे मिलती है तो अब इस आदमी की शेडो
TX होगी। आप देख रहे हैं वही आदमी जैसे जैसे लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है उसकी शेडो इंक्रीज कर रही। पहले शेडो केवल इतनी लेंथ की थी, अब शेडो इतनी लेंथ की है। तो यही शेडो में इंक्रीज हमको निकालना है। तो क्वेश्चन फिगर एक बार फिर से बनाते हैं। एक लैंप पोस्ट है 6 मीटर, मैन है की लेंथ है 1.6 मीटर, ए बी लैंप पोस्ट है, पी क्यू मैन है। ए पी को ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ाइए। जो फ्लोर को अगर आर पे कट कर रही है तो ये जो आर क्यू है यही शेडो है, आर क्यू ही शेडो है। अब जो इंफॉर्मेशन दी है, मैन 160 सेंटीमीटर लॉन्ग मीन्स उसकी हाइट है 1.6 मीटर, लैंप पोस्ट की हाइट है 6 मीटर, और जो मैन दूर जा रहा है लैंप पोस्ट से तो वो उसका रेट दिया है 1.1 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर मैन की लैंप पोस्ट से डिस्टेंस x है तो वो x में जो चेंज हो रहा है, x जैसे से वो लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है तो x की वैल्यू बढ़ रही है, तो उसका रेट दिया गया है, दैट इज स्पीड ऑफ मैन 1.1 मीटर पर सेकेंड। तो dx अपॉन dt इक्वल टू 1.1 मीटर पर सेकेंड। पूछा गया है हाउ फास्ट इज लेंथ ऑफ इज शेडो इंक्रीजिंग। शेडो की लेंथ अगर हम y मान लेते हैं तो वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ शेडो दैट इज dy बाई dt हमको निकालना है। कब? व्हेन ही इज 1 मीटर अवे फ्रॉम पोल, जब वो आदमी पोल से 1 मीटर की डिस्टेंस पे है, दैट इज व्हेन x इक्वल टू 1। तो जैसे पहले क्वेश्चन में कर रहे थे, x में चेंज मालूम है, y में चेंज निकालना है। तो ये तभी निकल पाएगा जब x और y में डायरेक्ट कोई रिलेशन होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ट्राइंगल PQR और बड़ा ट्राइंगल ARB सिमिलर है, क्योंकि एक एंगल R कॉमन है और बाकी इनके छोटे का ट्राइंगल Q बड़े के ट्राइंगल B के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री है। तो सिमिलरिटी से की प्रॉपर्टी यूज करें, छोटे ट्राइंगल की साइड y अपॉन बड़े ट्राइंगल की साइड x प्लस y, छोटे ट्राइंगल की हाइट 1.6 अपॉन बड़े ट्राइंगल की हाइट 6, दैट इज यह आएगा 16 अपॉन 60 4/15। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 15y इक्वल टू 4x प्लस 4y, देयरफॉर 11y इक्वल टू 4x, तो y इक्वल टू 4/11x। ये रिलेशन हमको मिला x और y में। अब इसी रिलेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ये हम चाह रहे थे कि x में चेंज और y में चेंज में रिलेशन चाहिए था, तो उसके लिए x y में रिलेशन होना चाहिए। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, dy बाई dt इक्वल टू 4 अपॉन 11 इंटू dx अपॉन dt। नाउ वी हैव टू फाइंड dy बाई dt व्हेन x इक्वल टू 1। तो x तो कहीं यहाँ है ही नहीं, हमारे पास dx अपॉन dt है, वो है 1.1, तो दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 10, दैट इज
0.4 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा। ये पहला क्वेश्चन आपने देखा है जिसमें dy/dt x पे डिपेंडिंग कर रहा है, यानी वो आदमी अगर 1 मीटर डिस्टेंस पे है तो भी रेट ऑफ चेंज 0.4 है, 2 मीटर की डिस्टेंस पे है तो भी रेट ऑफ चेंज यही 0.4 मीटर है, सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कोनिकल वेसल whose height is 10 meter and the radius of whose base is 5 meter being filled with water at the uniform rate of 1.5 cubic meter per minute। एक वेसल है, कोनिकल वेसल। इस कोनिकल वेसल की रेडियस है 5 और इसकी हाइट है h इक्वल टू 10 मीटर। इट इज फिल्ड विथ वाटर एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 1.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट। यानी इसमें जो पानी भरा जा रहा है, क्यूबिक मीटर से क्या मतलब है कि इसका वॉल्यूम, मिनट टाइम है, तो यानी वॉल्यूम में चेंज, जो पानी भरा जा रहा है उसके वॉल्यूम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम t इक्वल टू 1.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट। फाइंड द रेट एट विच लेवल ऑफ वाटर इन द वेसल इज राइजिंग। मान लीजिए किसी समय वाटर इतना भरा हुआ है इसमें, उस समय उसकी हाइट h है वाटर लेवल की, तो वी हैव टू फाइंड rate at which level of water is rising, that is dh/dt हमको निकालना है। कब? when the depth is 4 meter, that is when h equal to 4 meter। तो वॉल्यूम और h में कोई रिलेशन होगा तभी हम हाइट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कर पाएंगे। लेकिन हमारे पास तो वॉल्यूम h के अलावा वॉल्यूम होता है कोन का 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी यहाँ पर तो 3 वेरिएबल कर रहे हैं। रेडियस भी चेंज हो रहा है, जब जैसे पानी भर रहा है तो रेडियस भी उसका चेंज हो रहा है, जो पानी कोनिकल शेप का उसका रेडियस भी चेंज हो रहा है, उसकी हाइट भी बढ़ रही है और वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है। यहाँ पर हमको वॉल्यूम और हाइट में क्यों रिलेशन चाहिए था, तो हम पहला काम ये करेंगे, रेडियस और हाइट में कोई एक रिलेशन अपने ओर से निकालते हैं। रेडियस और हाइट में उस रिलेशन से आर को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना करके आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एच यहाँ रख देंगे, तो हमें वॉल्यूम और हाइट में डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ भी रिलेशन जो हम आर और एच में देखेंगे तो सिमिलरिटी की हेल्प लेंगे। ये कोन का क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, ये रेडियस आपकी 5 दी है कोन की हाइट आपको दी गई है 10, और इसमें जो पानी भरा हुआ है उसकी हाइट आपके पास h है और उसकी रेडियस r है। तो छोटा ट्रायंगल और ये जो बड़ा ट्रायंगल है सिमिलर है, क्योंकि एक एंगल 90 है, एक एंगल कॉमन है। तो देयरफॉर r अपॉन छोटे ट्रायंगल साइड r अपॉन बड़े ट्रायंगल साइड 5, छोटे ट्रायंगल के साइड h अपॉन बड़े ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड 10। तो इससे रिलेशन मिला r इक्वल टू h/2। इस h को हम r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो वी हैव v इक्वल टू 1/3 पाई, r की जगह पे h/2 तो h²/4h, दैट इज पाई h³/12। नाउ dv/dt इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करें,
विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 3 पाई अपॉन 12 एच स्क्वायर डी एच अपॉन डी टी। तो वॉल्यूम में चेंज रखना है जब h इक्वल टू 4 है, तो इस एक्सप्रेशन में h की जगह 4 रख दें। डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू 4 स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन डी टी और इंटू डी एच अपॉन डी टी। हमको निकालना था वॉल्यूम में चेंज नहीं, हाइट में चेंज निकालना था। तो वॉल्यूम में की जगह पे डी वी अपॉन डी टी की जगह पे रख देते हैं 1.5 इक्वल टू 4 पाई इंटू डी एच अपॉन डी टी, डी एच अपॉन डी टी। तो देयरफॉर डी एच अपॉन डी टी इक्वल टू 1.5 अपॉन 4 पाई। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये आपका आता है, डेसिमल हटाइए, 10 है, 5 3 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 8 पाई मीटर पर सेकंड पर मिनट। लास्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। इन्हें रेडियस में चेंज दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2 मीटर पर सेकेंड। इट्स अल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो डी एच अपॉन डी टी है -3, डिक्रीज कर रहा है तो माइनस साइन यूज किया है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, डी वी अपॉन डी टी हमको निकालना है, व्हेन रेडियस इक्वल टू 3 एंड अल्टीट्यूड इक्वल टू 5। तो अब तो क्वेश्चन में दो आर और एच दो चीज में चेंज मालूम है, वॉल्यूम में चेंज निकालना है। तो आर एच और वी में जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम लिख रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग दिस रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू पाई into differentiation of r square h, product formula, first function r square into differentiation of h plus second function h into differentiation of r square, that is 2r dr by dt. Now we have to find dv upon dt when r equal to 3, h equal to 5। इस रिलेशन में आर एच डी एच अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी रखते हैं, तो वी हैव पाई आर स्क्वायर मीन्स 3 3 जा 9, डी एच अपॉन डी टी -3 प्लस 2 इंटू एच 5 इंटू आर 3 इंटू डी आर अपॉन डी टी 2, that is equal to pi into -27 plus 60, that is equal to -33 पाई सेंटीमीटर। वॉल्यूम में चेंज है तो सेंटीमीटर क्यूब पर, और दिया क्या था चेंज पर सेकंड में, तो पर सेकंड। तो ये हम लोगों ने यूज किया इस चैप्टर में कि रेट ऑफ चेंज के कॉन्टेक्स्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स का कैसे यूज करते हैं। बाकी इसके और यूजेस भी हैं डी वाई अपॉन डी एक्स के, जैसे इसके यूजेस हैं टेंजेंट नॉर्मल में फाइंड करने में, मैक्सिमा मिनिमा में, अप्रॉक्सीमेशन में,
एरर्स में, तो उनका यूज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।